हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 6 हिंदी बाल राम कथा से चैप्टर चित्रकूट में भरत। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे भरत ने सपने में ऐसा क्या देखा कि वो इतना घबरा गए, और लक्ष्मण ने जैसे ही भरत को देखा वो उस पर आक्रमण करने के लिए क्यों आमादा हो गए। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। भरत कैकई राज्य में थे, अपने ननिहाल में। जब राम को वनवास भेजा गया उस समय भरत अपने ननिहाल में थे, अपने नाना के घर। अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ, उन्हें अयोध्या की किसी भी घटना के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। उन्हें ये भी पता नहीं था कि राम, लक्ष्मण और सीता वन जा चुके हैं, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनके पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन वे चिंतित थे, उन्हें थोड़ी चिंता सता रही थी। उन्होंने एक सपना देखा था, पर उसका अर्थ पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा है। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिरे पड़े हैं, वृक्ष सूख गए, एक राक्षसी पिता को खींचकर ले जा रही है, वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। भरत ने एक अजीब सा सपना देखा था। उस सपने में उन्होंने देखा कि जो समुद्र है वो सूख चुका है, और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी पर गिरे पड़े हैं, सारे वृक्ष सूख चुके हैं, और एक राक्षसी उनके पिता को खींचकर ले जा रही है। वो जिस रथ पर बैठे हैं उसको गधे खींच रहे हैं। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था जल्दी पहुंचने के लिए। जब भरत अपने दोस्तों को अपने स्वप्न के बारे में बता रहे थे कि उन्होंने किस प्रकार का सपना देखा, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत कैकई राज्य में पहुंच गए थे। उन्हें जल्दी पहुंचना था, इसलिए उन्होंने छोटे रास्ते को चुना था। भरत को संदेश मिला कि वहां अयोध्या से घुड़सवार दूत आए हैं, तो वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था। वे अयोध्या पहुंचने को उतावले थे। कैकई राज ने भरत को विदा किया 100 रथों और सेना के साथ। जब कैकई ने भरत को विदा किया, ननिहाल से वापस अयोध्या भेजा, तो उन्होंने भरत को 100 रथ और सेना भी साथ भेजी। उनके साथ चूंकि रथ और सेना थी, तो उन्हें अयोध्या पहुंचने में अधिक समय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे, नदी पर्वत लांघते, थके हुए और चिंतित। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, बदला बदला सा था। अनिष्ट की आशंका उनके मन में और गहरी हो गई। जब भरत अयोध्या नगरी के पास पहुंचने वाले थे, तो उन्हें अयोध्या नगर बदला बदला सा दिखाई दिया। उनके मन में ये बात बैठ चुकी थी कि कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ है। यह मेरी अयोध्या नगरी नहीं है, क्या हो रहा है इसे? उन्होंने पूछा। भरत ने दुखी होकर पूछा, ये यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ पर बिल्कुल चहल पहल खत्म हो गई है? ये मुझे मेरी अयोध्या नगरी तो नहीं लग रही। सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं। सब लोग कहाँ गए? वह तुमलनाथ कहाँ है? वहाँ पर हमेशा शोर की आवाज़ आती थी। हर कोई इधर उधर टहलता था, हर कोई खुश होता था। पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं, इतनी चुप्पी क्यों? किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गए, महाराज दशरथ के प्रासाद की ओर। प्रासाद कहते हैं महल को। जैसे ही भरत अयोध्या पहुंचे, तो वो सीधा
अपने पिता महाराज दशरथ के महल की ओर गए। महाराज वहाँ नहीं थे, होते भी कैसे, क्योंकि उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी। फिर वे कैकई के महल की ओर बढ़े। फिर वो अपनी माता कैकई की महल की ओर बढ़े। माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी। उन्होंने माँ से पूछा तो कैकई ने बताया, पुत्र तुम्हारे पिता चले गए हैं वहाँ जहाँ एक दिन हम सबको जाना है। उनका निधन हो गया है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। भरत यह सुनते ही शोक में डूब गए। भरत को जब ये पता लगा कि उनके पिता महाराज दशरथ अब नहीं रहे तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। पछाड़ खाकर गिर पड़े, विलाप करने लगे, जोर जोर से रोने लगे। माँ कैकई ने उन्हें उठाया, ढांढस बंधाया, उन्हें हौसला दिया, कहा, उठो वत्स, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते। तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है, अपने को संभालो। क्या से क्या हो गया? भरत यह मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे। सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश नहीं दिया? भरत ने माँ से पूछा। नहीं, अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। भरत ने व्याकुल होकर अपनी माता से पूछा कि क्या अंतिम समय में महाराज दशरथ ने भरत के बारे में कुछ भी कहा? तो कैकई ने बताया कि उन्होंने भरत के लिए कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने 3 ही शब्द बोले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, क्योंकि वो तीनों वन जा चुके थे और उनके वियोग के कारण ही महाराज दशरथ की मृत्यु हुई थी। भरत व्याकुल थे। विकलता बढ़ती जा रही थी। वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी साथ गए हैं। कैकई ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा। जब महल में महाराज दशरथ नहीं दिखे, उसके बाद भरत कैकई के पास गए। उसके बाद जब उन्होंने महाराज दशरथ के निधन के बारे में जाना तो वो तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। लेकिन कैकई ये बात समझ गई थी कि भरत अब राम को ढूंढेंगे, तो उन्होंने पहले से ही जवाब दे दिया कि महाराज दशरथ ने उन्हें वन में भेज दिया है 14 वर्ष के लिए, और उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी गए हैं, क्योंकि वह जानती थी कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे। भरत ये सुनकर बहुत ही असमंजस में हो गए। उन्होंने कहा, परंतु वनवास क्यों? भ्राता राम से कोई अपराध हुआ? तब कैकई ने बताया, राम ने कोई अपराध नहीं किया। महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। इसके लिए मैंने महाराजा दशरथ से प्रार्थना की थी। तुम्हारे लिए यही उचित लगा, मुझे तुम्हारे लिए यही उचित लगा। मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती थी। कैकई ने कहा। वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो। अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। अब तुम्हें कोई भी गद्दी से नहीं उतार पाएगा, क्योंकि राम लक्ष्मण दोनों वन जा चुके हैं और अब तुम्ही को राजा बनना है। भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके। उन्हें अपनी माता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। चीख पड़े, यह तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, अपराधी हो तुम। वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए यह राज अर्थहीन है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर, नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। भरत को बहुत ही गुस्सा आ गया। उसने अपनी माता से कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने घोर अपराध किया है। वन में राम को नहीं बल्कि तुम्हें जाना चाहिए था। मैं अपने पिता और भाई से खोकर अगर राजा बनता भी हूँ तो मुझे ऐसा राज्य बिल्कुल नहीं चाहिए। भरत भी राम से बहुत प्यार करते थे और उन्हें भी ये पता था कि राम ही सर्वथा अयोध्या के लिए एक योग्य राजा हैं। इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते। इतना साहस कहाँ से आया तुम में? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? यह अपराध
अक्षम्य है। तुमने ऐसा अपराध किया है जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूंगा। तुमने ऐसा सोचा कैसे? सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन लें। मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ। भरत ने सारे सभासदों को भी कहा कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। मैं कभी भी राजा नहीं बनना चाहता था। राम ही राजा बनते। ऐसा जो भी हुआ उसके लिए पूरी तरह मेरी माता कैकेयी ही जिम्मेदार हैं। भरत ने आगे कहा, मैं राम के पास जाऊंगा, उन्हें मना कर लाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि वे गद्दी संभालें। मैं दास बनकर रहूंगा। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी। वे चकराकर धरती पर गिर पड़े। सुध बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। उनसे लिपटकर बच्चों की तरह बिलख कर रोए। उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहत थी। कौशल्या भी बहुत दुखी थी क्योंकि उनका पुत्र और पुत्रवधू दोनों ही वनवास को जा चुके थे। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। तुम जो चाहते थे हो गया। राम अब जंगल में है। अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझे बस एक दुख है। कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था, निर्मम था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। माता कौशल्या को भी यही लग रहा था कि जो कुछ भी हुआ उसमें भरत भी सम्मिलित थे। उन्होंने भरत से कहा कि पुत्र, तुम राजा बनना चाहते थे, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई। अब राम तो जंगल में है, अब अयोध्या का राज तुम्हारा है। उन्होंने भरत से ये भी कहा कि कैकेयी को राम को वन में नहीं भेजना चाहिए था। अगर वो तुम्हें राजा बनाना चाहती थी तो बनवा सकती थी, लेकिन राम को वन में भेजने का तरीका उनका बहुत ही गलत था। राम को वन में भेजने का फैसला बिल्कुल ही गलत था। उन्होंने भरत से कहा कि अब वो कौशल्या माँ को भी राम के पास वन में ही भिजवा दें। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकेयी के कान किसने भरे। मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी, छिप गई। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने की सलाह कर रहे थे। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकलती मंथरा पर पड़ी। उसने लपककर उसके बाल पकड़ लिए। उन्होंने लपककर उसके बाल पकड़ लिए, खींचते हुए भरत के सामने लाए। भरत को दासी की भूमिका बताई। भरत को मंथरा की सारी बात बताई कि किस प्रकार मंथरा ने ही माता कैकेयी को भड़काया था। शत्रुघ्न उसे जान से मार देने पर उद्यत थे। शत्रुघ्न तो उसे जान से ही मार देना चाहते थे। भरत ने बीच बचाव किया। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे। खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे। किसी भी राज सिंहासन को ज्यादा समय तक खाली नहीं छोड़ा जा सकता। मुनि वशिष्ठ ये बात अच्छे से जानते थे। उन्होंने सभा बुलाई। भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत से कहा, वत्स, तुम राजकाज संभाल लो। पिता के निधन और बड़े भाई के वनगमन के बाद यही उचित है। मुनि वशिष्ठ ने भरत को कहा कि अब उन्हें राजकाज संभाल लेना चाहिए क्योंकि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है और बड़े भाई राम वन जा चुके हैं। इसीलिए राजगद्दी पर किसी न किसी को बैठना चाहिए। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया। भरत ने महर्षि की बात नहीं मानी। बोले, मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं। मैं यह पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। वन जाने के लिए सभी तैयार थे। सभी राम से बहुत प्यार करते थे और सभी यही चाहते थे कि राम वापस आ जाएं। इसीलिए सभी लोग तैयार हो गए। भरत ने सबके मन की बात कही थी। सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौट आए। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले। गुरु वशिष्ठ साथ थे, नगरवासी भी। अयोध्या की चतुरंगिणी सेना तो
थी ही। सभी लोग भरत के साथ जा रहे थे, नगरवासी, गुरु वशिष्ठ और अयोध्या की सेना भी। राम तब तक गंगा पार कर चित्रकूट पहुंच गए थे। वहां एक आश्रम था, महर्षि भरद्वाज का, गंगा यमुना के संगम पर। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा न हो, कोई परेशानी न हो। महर्षि ने उन्हें पहाड़ी दिखाई, सुंदर स्थान, सुरम्य दृश्य। पर्णकुटी वहीं बनाई गई। राम ने अपनी कुटिया वहीं बनाई और उसका नाम रखा पर्णकुटी। भरत को सूचना मिल गई थी, वे चित्रकूट ही आ रहे थे, पूरे दल बल के साथ। सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया। सेना जब पैदल चल रही थी, उनके साथ घोड़े और हाथी भी थे, तो पूरे आसमान में धूल फैल चुकी थी। हर ओर कोलाहल था, हर तरफ शोर सुनाई दे रहा था। वे शृंगवेरपुर पहुंचे। निषाद राजकूट को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ, क्योंकि उनके साथ सेना भी थी। निषाद राज यही समझ रहे थे कि वो राम और लक्ष्मण को मारने के लिए आ रहे हैं। कहीं राजमद में आकर भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे हैं। सही स्थिति पता चली तो उन्होंने भरत की अगवानी की, लेकिन जब उन्हें ये बात पता लगी कि भरत राम को वापस ले जाने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने भरत का स्वागत किया। गंगा पार करने के लिए देखते देखते 500 नावें जुटा दी। उन्होंने सारी सेना और नगरवासियों के लिए 500 नावों की व्यवस्था कर दी। रास्ते में मुनि भरद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया, वह मार्ग दिखाया जिधर से राम गए, वह पहाड़ी दिखाई जहाँ राम ने पर्णकुटी बनाई। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में ही बिताई, मुनि भरद्वाज के आश्रम में, इस संतोष के साथ कि राम अब दूर नहीं है। वो जानते थे कि अब राम उनसे दूर नहीं है। सामने ही वो पहाड़ी थी जहाँ पर राम ने अपनी पर्णकुटी बनाई थी। आगे जंगल घना था। सेना चली तो वन में खलबली मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे। पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया। छोटी वनस्पतियाँ सेना के पांव तले कुचल गईं। बड़े वृक्ष थरथरा उठे। राम और सीता पर्णकुटी में थे। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। कोलाहल उन्होंने भी सुना। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए, देखने के लिए कि मामला क्या है। जब सेना जंगल से जा रही थी तो सभी जानवर इधर उधर भागने लगे थे। पक्षी भी अपने घोंसले छोड़कर इधर उधर उड़ रहे थे और छोटी छोटी वनस्पतियां सेना के पांव तले कुचल चुकी थीं। उस पर्णकुटी में लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। उन्हें भी वो शोर सुनाई दिया और क्या मामला है यह देखने के लिए वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना था। सेना के पास जो झंडा था वो जाना पहचाना था। वो अयोध्या की सेना थी। वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने एक पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया, भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं। लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज कर सकें। राम कुटी से बाहर आए। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं। वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा। राम ने कहा, भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य, क्या मतलब? दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम? लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे। वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। राम ने उन्हें रोक दिया। वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। कुछ समय प्रतीक्षा करो। इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। राम ने लक्ष्मण को समझाया कि भरत कभी भी उन पर हमला नहीं करेंगे। वो उनसे मिलने ही आ रहे होंगे। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी। नगरवासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया। उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति ने ले ली। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया। शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। पांव की गति अचानक बढ़ गई। भाई से मिलने की उत्कंठा में वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखाई दी। वे राम थे, शिला पर बैठे हुए।
पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े। भरत ने जैसे ही देखा कि पहाड़ी पर उन्हें एक प्रतिमा सी दिखाई दे रही है और वो पत्थर की चट्टान पर राम बैठे हुए थे। उनके पास सीता और लक्ष्मण बैठे हुए थे। जैसे ही भरत ने देखा, वो उनकी तरफ दौड़ पड़े और राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की, बोले वे भी नहीं। उन्होंने भी कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे। भरत हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे कि वो अपने बड़े भाई राम को ये बता पाए कि उनके पिता दशरथ अब नहीं रहे। एक दुखद समाचार है भ्राता। भाई, एक बहुत ही दुखद समाचार है। बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा, पिता दशरथ नहीं रहे। अब पिता हमारे बीच नहीं हैं। आपके आने के 6ठे दिन दुख में प्राण त्याग दिए। राम सन्न रह गए। राम भी कुछ नहीं बोल पाए और वो भी पूरी तरह से शोक में डूब गए। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी आए हैं, गुरुजन हैं, माता हैं, कैकेयी भी राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए। सबसे स्नेह से मिले, प्रेम से मिले। सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर माताएं दुखी हुईं। राम ने कैकेयी को प्रणाम किया सहज भाव से। कैकेयी मन ही मन पछता रही थी। अगले दिन भरत ने राम को राजग्रहण का आग्रह किया। भरत ने मिलाप के बाद कहा कि वो राजा का पद संभालें। समझाया, विनती की कि अयोध्या लौट चलें। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। पिता की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। भरत को राजकाज समझाया। कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो, यह पिता की आज्ञा है। राम भरत संवाद के समय मंत्री और सभासद वहां उपस्थित थे, मुनि वशिष्ठ भी। भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह करते रहे। राम हर बार पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार करते रहे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम, रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए, इसी में कुल का मान है। राम ने बहुत संयत स्वर में कहा, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल न रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरक्त नहीं हो सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूँ। उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। राम ने इसको बिल्कुल अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, चाहे चंद्रमा चमकना छोड़ दे या सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए या हिमालय भी गर्म हो जाए, परंतु मैं अपने पिता की आज्ञा को मानूंगा, क्योंकि पिता ने ही आज्ञा दी है मुझे वन आने की और भरत को राजगद्दी संभालने की। तो अब मैं पिता की आज्ञा से वन आया हूँ, तो भरत को भी पिता की आज्ञा से राजगद्दी संभालनी चाहिए। किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे। वे विफल हो गए थे राम को मनाने में। आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी खड़ाऊं दे दें, मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। भरत कभी भी स्वयं राजगद्दी पर नहीं बैठे। उन्होंने राजगद्दी पर राम की खड़ाऊं को रखा। भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया, अपनी खड़ाऊं दे दी। भरत ने खड़ाऊं को माथे से लगाया और कहा, 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया। प्रतिहारी उस पर चंवर डुलाते रहे। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया। कहा, ये पादुकाएं राम की धरोहर हैं। मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनकी गरिमा को आंच नहीं आने दूंगा। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके। तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए। जाते समय उन्होंने कहा, मेरी अब केवल एक इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष। भरत राम से इतना स्नेह करते थे
कि उन्होंने राजकाज भी छोड़ दिया, उन्होंने राजगद्दी को स्वीकार भी नहीं किया। जब चरण पादुकाएं अयोध्या पहुंची तो वो भी एक तपस्वी के वेश में नंदीग्राम चले गए थे और उन्होंने कहा कि उनकी एक ही इच्छा है कि मैं इन चरण पादुकाओं को राम के चरणों में ही देखना चाहूँगा और उनका 14 वर्ष तक इंतज़ार करूँगा। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन बाय।